बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर पिछले 20 सालों में मैं देखूं तो पाकिस्तान की मईशत जो है हमेशा से सिर्फ एक वजह से जो है वो डूबी है, और वो है पेट्रोल की कीमतें। एक वजह यह है कि हम पेट्रोल अपने मुल्क में इतना पैदा नहीं करते जितनी हमारी ज़रूरत है। लगभग हम 85% पेट्रोल जो है बाहर से मंगाते हैं, और अगर आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाएँ तो पाकिस्तान की जो मईशत है और ज़र मुबादला के ज़खायर हैं और तजारती खसारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। याद रखें कि पाकिस्तान का जो सालाना तेल की इंपोर्ट का बिल है वो 15 अरब डॉलर है, जो 1/4 बनता है पाकिस्तान की इंपोर्ट का। बल्कि अगर हम इस वक्त देखें तो वो जो है 1/3 बनता है, 1/3 बनता है। माजी में हमने देखा कि जनरल मुशर्रफ ने 2007-8 में जब आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो उन्होंने पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ने दी, और 1.5 साल में पाकिस्तान के ख़जाने खाली हो गए। फिर हमने इसी तरीके से जो है एक दफ़ा मुस्लिम लीग नून के दौर में भी देखा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थी, उन्होंने नहीं बढ़ने दी, और 2018 में हमने देखा कि हमारा जो खसारा था वो 19 अरब डॉलर पे पहुंच गया। मैं प्राइम मिनिस्टर को और उनकी जो फाइनेंस टीम को बार बार हमेशा ये कहता था कि कुछ ऐसा करें कि आपको जो है 2023 में IMF प्रोग्राम में ना जाना पड़े। अब जो है आलमी मार्केट में क्योंकि तेल की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं, उसकी बुनियादी वजह एक है क्योंकि कोरोना वायरस ख़त्म होता जा रहा है। मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें किस तरह बढ़ रही हैं। पिछले साल 1 अप्रैल के वक्त जब कोरोना वायरस से पूरी दुनिया जो है बंद हुई थी तो आलमी मार्केट में तेल की कीमत 0 हो गई थी। फिर उसके 3 माह बाद यानी कि 1 जुलाई को आलमी मार्केट में जो तेल की कीमत थी वो जो है $40 पे पहुंच गई थी, यानी कि 3 महीने में $40 का सफ़र तय कर लिया था। और अब आज जो है तकरीबन 11 महीने के बाद $71 पर बैरल पे पहुंच चुकी हुई है। हमारी हुकूमत ने पिछले 11 महीने में तेल की कीमतें किस तरह बढ़ाई? 8.5% जो है 1 जुलाई से अब तक सिर्फ पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, और डीज़ल की कीमतें 9.2% से। याद रखें कि आलमी मार्केट में जो पेट्रोल की कीमत 75% से बढ़ी है। तो हुकूमत ने क्या अपनी जेब से पैसे दिए? कहाँ से पैसे गए और क्या हुआ? हुकूमत, एक चीज़ होती है पेट्रोलियम लेवी, जो हुकूमत की एक आमदनी का बहुत बड़ा ज़रिया होता है। ये पिछली हुकूमत ने 30 रुपये पर लीटर पे फिक्स किया हुआ था। पेट्रोलियम लेवी जो है 30 रुपये से कम होकर, जो पिछले साल 30 रुपये 1 जुलाई को हुकूमत ले रही थी, वो कम होकर पेट्रोल पे 4 रुपये 80 पैसे हो गया, और डीज़ल जो है 5 रुपये 10 पैसे हो गया। अब ये बजट आया है, हमने देखा कि ये बजट में जो है वज़ीर ख़जाना ने ऐलान किया कि इस साल पेट्रोलियम लेवी की मद में जो है कम अज़ कम जो है 600 अरब रुपये हुकूमत जमा करेगी। पिछले साल 500 कुछ अरब रुपये जमा किए थे। तो सहाफ़ियों ने और बहुत सारे लोगों ने सवालात उठाए कि भाई क्या फिर आप पेट्रोल की कीमत बढ़ाने जा रहे हैं? असल में पेट्रोल की कीमत नहीं, इनको पेट्रोलियम लेवी बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये 600 अरब रुपए का खसारा हम पूरा नहीं कर सकेंगे तो हुकूमत को 600 अरब रुपए का कर्ज़ा लेना पड़ेगा, और जब वो कर्ज़ा लेगी तो फिर वो आवाम पे बोझ टैक्सों की शक्ल में आ जाएगा। तो मेरी आज जो है हुकूमत को एक तजवीज़ है कि बराए मेहरबानी थोड़ा थोड़ा करके 2-2, 4-4 रुपये करके जो है अपना पेट्रोलियम लेवी रिकवर करें, कि ये ना हो कि पहले की तरह 2008, 2013 और 2018 की तरह जो है हमारी तारीख फिर रिपीट हो जाए और हमारे ख़जाने ज़ाया हो जाएं और ख़त्म हो जाएं, जो बड़ी मुश्किल से अब 23 अरब डॉलर पे पहुँचे हैं। बाकी फ़ैसला हुकूमत का है, आवाम का और फाइनेंस मिनिस्टर और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब का है। लेकिन मैं उनको मशवरा दूंगा कि तेल की कीमतें इतनी जल्दी अभी नीचे नहीं आने वाली। अभी रिस्क है कि वो ऊपर जा सकती है, नीचे नहीं आ सकती, क्योंकि दुनिया कोविड से खुल रही है। बाद में जब नीचे आएंगी तो आप जो है एडजस्ट कर देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है इनको चाहिए कि ये आवाम को पास ऑन ग्रेजुअली हल्का हल्का करें। बहुत बहुत शुक्रिया।